जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे यूपी टेट 2013 से लेकर 2020 के बारे 20 के क्वेश्चंस पेपर में, स्पेशली मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से हम ऐसे शुरू करेंगे कि टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एक टॉपिक हम उठाएंगे नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम से अगर हम बात करें नंबर सिस्टम से की, तो नंबर सिस्टम से हर साल 2013 से शुरू हुआ, 2013 से अब तक की हम आपको बात बता रहे हैं। तो 2013 में आया था 11 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से ही, और उसके बाद 2013 फिर 2014 में आया था 8 क्वेश्चन, फिर 2018, 2016 में आया था लगभग 10 क्वेश्चन, 2018 में आया था 12 क्वेश्चन, और अभी 2020 में जो पेपर हुआ है उसमें भी 11 क्वेश्चन थे। तो आप ये मान लो कि नंबर सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये सोच लो कि 10 से अधिक क्वेश्चन हर साल, 10 से अधिक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से बनते हैं। तो नंबर सिस्टम की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। आज से इसकी शुरुआती है, शुरुआत करते हैं आज से। इस बैच की स्टार्टिंग बैच है, तो इसके बाद हम कल से नेक्स्ट मतलब आज इस पेपर के बाद, मतलब ये 10 क्वेश्चन का पेपर होगा, मॉडल सेट है। इन 10 क्वेश्चनों के बाद हम बात करेंगे, थियरी पे आएंगे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि जेड का मान, जैसे एक क्वेश्चन है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतनी है 417Z8। अगर संख्या इतनी है तो जेड का मान ज्ञात कीजिए 9, और ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है, ठीक है। अगर 9 से ये संख्या विभाज्य है तो उस संख्या का मतलब जेड का मान ज्ञात कीजिए, प्लेस वैल्यू। तो एक चीज़ देखना, इसका हम सम करेंगे सारे डिजिट का, जैसे 4 + 1 + 7 + Z + 8, ठीक है। अगर इसका सम 9 से डिवाइड होगा तो ही पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। मतलब कि जो ट्रिक है, यदि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक है। तो इसका एडिशन कितना है, इतना सम कितना है, 20 + Z। इसका सम कितना है, इसका सम आ गया 20 + Z। अब 20 + Z में ये हमें भी पता है 9 से डिवाइड करना है, ये हमें 9 से भाज्य करना है, तभी हमें Z का जो मान है वो आएगा। तो 20 तो हमारे पास आ गया, बाकी हम कितना ऐड कर दें कि 9 से डिवाइड हो जाए 20 को। तो अब हमें भी पता है कि 20 के बाद अगर कोई संख्या डिवाइड होती है 9 से तो वो है 27। वो कौन सी संख्या है, 27। तो 27 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, 27 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7। तो हमारा जो संख्या है, जो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 7 ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक नंबर दिया हुआ 2160 2160 = 2 की पावर a 3 की पावर b 3 की पावर b एंड 5 की पावर c, ठीक है। नंबर दिया हुआ है। अब जो मान पूछ रहा है, मान क्या पूछ रहा है, 3 की पावर a 2 की पावर -b और 5 की पावर -c, इसकी वैल्यू पूछी हुई। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट 2018 में 8 तारीख 2020 में 8 तारीख वाला जो पेपर हुआ था जनवरी में 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 21 और 60 का हम पहले वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकाले तो हमें क्या मिला, वर्गमूल निकालने से हमें मिला कि 2 की पावर 4, यानी कि 2 से 4 बार कटा है, और 3 की पावर 3 यानी 3 से 3 बार कटा है, और 5 की पावर 1 5 से 1 बार कटा हुआ है। तो ये जो नंबर है 2160 हम कितने के बराबर लिख सकते हैं,
हम इतने के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, इतने के बराबर लिख सकते हैं। तो जब हम इतने के बराबर लिख दिए तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4, 3 के पावर माइनस 3 के पावर 3, 5 के पावर 1 इज इक्वल टू 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c दिया हुआ है, ठीक है। अब घातांकों की तुलना कर देते हैं। देखिए, जब बराबर के इधर वाला और बराबर के उधर वाले में दोनों का बेस यानी जिस पे घात है वो दोनों क्या हो, सेम हो, तो जो घात जो है आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो a के बराबर कितना हो गया, 4, क्योंकि 4 2 के पावर पे है, 2 के पावर पे है। 3 के पावर पे क्या है, b, और इधर है 3, तो b का मान कितना हो गया, 3। 5 के पावर 1 और ये 5 के पावर c है, तो 5 के c के बराबर कितना हो गया, 1। अब यही वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इस वाले हिस्से में, 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर c। इसमें जब हमने इस वैल्यू को रखा इस वाले हिस्से में, तो इसका मान इतना आया, 3 की पावर 4, 2 की पावर माइनस 3, 5 की पावर माइनस 1। अब देखो, देखने वाली बात यह है कि अब जो है 3 की पावर 4 यानी कि 3 को 4 बार हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये घातांक जो है माइनस में था, ठीक है। रुकिए, हम आपको पेपर पे समझा देते हैं। देखिए इक्वेशन कैसे था, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 3 इंटू 5 की पावर माइनस 1, यही था ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 नहीं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 4 के पावर है। अब ये माइनस में है तो इसको बट्टे के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में हम बट्टे के नीचे लिख सकते हैं, बट्टे के नीचे ला सकते हैं अगर कोई भी घात माइनस है, यानी कि अगर जैसे देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है 2 के पावर माइनस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो 2 क्या होता है, नीचे आ जाता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 के पावर 2 का बार 3 गुणा करेंगे, नीचे आ गया तो माइनस हट गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, और अब 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1। अब यहाँ कितना हो गया, 3 3 का 9, 3 27, 81, 81 अपॉन 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, तो आंसर कितना हो गया, 80 81 अपॉन 40, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, देखिए यही चीज़ हम कर रहे थे, यही चीज़ हम कर रहे थे, 3 की पावर a माइनस 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 81/40। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, 81/40, देखो, ठीक है। यही चीज़ हमने अभी आपको लिखा भी है, वहाँ नेक्स्ट वाले पेज में समझाया भी है कि 3 को 4 बार, 2 को 3 बार बटा करके, 5 को 1 बार करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इसको सरल करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। मझला कोष्ठक और छोटे कोष्ठक में 2 पावर -1 और मझले कोष्ठक के बाहर पावर -1। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था 2020 के जनवरी वाले पेपर में, ठीक है, 2020 के जनवरी वाले पेपर में आया था। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल सा फार्मूला देख लीजिए। अगर बड़े कोष्ठक और छोटे कोष्ठक में पावर है तो उसको क्या हो जाता है, अगर बेस का घातांकों का गुणा हो जाता है आपस में, ठीक है, घातांकों का गुणा हो जाता है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। मझला कोष्ठक छोटे कोष्ठक में -1, फिर मझला कोष्ठक के बाहर -1, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम करेंगे तो छोटे कोष्ठक में -1 इंटू -1, अब सभी जानते हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, और एक किसी का भी घात हो तो संख्या वही हो जाता है। तो
आंसर हमारा हो जाएगा सिंपली 2। ठीक है, चलिए अब इकाई अंकों का गुणन, इकाई अंक देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, गुणनफल अगर दिया हुआ है 21 53 के पावर 167 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सिंपल सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन आया था 2020 जनवरी वाले पेपर में आया था। आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर सॉल्व किए हैं तो आपको मालूम होगा। देखिए, यदि कोई संख्या में इकाई का अंक जो है, मतलब कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 है, 3 है, या फिर 7 है, या 8 है, ये है इकाई का अंक ये है, तो घात को 4 से भाग करके शेषफल को बराबर बार गुणा करें और प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही मूल संख्या का इकाई अंक होगा। सिंपल सा मतलब ये हो गया कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, कोई भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिया हुआ है, तो उसके जो भाग हैं कितना भी हो, उसके जो घात है जितने भी हैं, जितने भी पावर है, उसको 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसका जो इकाई का अंक है, इसका जो इकाई का अंक है 3 है। ठीक है, अब 3 है तो हमें 3, हमने ट्रिक देखा है 3 का, तो इसके पावर को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 4 से जब इसको घात को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, 4 4 16, 4 और 7 7 4 1 4 3, तो हमारे पास आ गया कितना, शेषफल 3। तो जो शेषफल 3 आया है, इस अंक के इकाई के, तब जो हमारे पास अंक था उसका जो इकाई का अंक है 3 है। 21 53 जो हमारे पास अंक था 21 53, तो इकाई का अंक 3 है, तो 3 के पावर हम 3 करेंगे, क्योंकि हमारे पास भाग करने के बाद शेषफल भी 3 बचा था। 3 के पावर 3 कर देंगे, जितना शेषफल बचेगा उतने पावर कर देंगे इकाई के अंक को। ठीक है, तो 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा हमारे पास। 3 3 9 3 27, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 27 में 2 डिजिट हो गए। ठीक है, इकाई और दहाई हो गया, तो इसमें भी इकाई हो गया और दहाई होगा। जो इसका इकाई अंक होगा, यानी इसका इकाई का अंक 7 है, तो इसका इकाई अंक जो होगा हमारे पूर्ण संख्या का इकाई का अंक होगा। मतलब जो 21 53 दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक हमें कितना मिला, 7 मिला। 21 53 की पावर 167, इसका इकाई का अंक हमें कितना मिला, 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 7। पे क्वेश्चन कब आया था, 2020 जनवरी में जो हुआ था, मतलब इसके अभी जो इसके पीछे टेट हुआ है उसी में आया होता है, उसके बाद तो अभी टेट हुआ नहीं। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बोर्ड मास की थियरी समझा देते हैं। ये बी बोर्ड मास, वी मतलब बार, ये भी एक ब्रैकेट होता है, जैसे ये वाला है ना, ये वाला, ये भी एक ब्रैकेट है। ठीक है, बार वाला ब्रैकेट। तो वी बोर्ड मास, बी फार होता है ब्रैकेट, बी फार होता है बार वाला ब्रैकेट, और इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका हिंदी में कहते हैं का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। और डी का मतलब होता है डिवाइडेशन, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हम किसी भी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, सरल करते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है -9 माइनस मझला ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 24 डिवाइडेड बाय बार ब्रैकेट 13 - 7 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए -9, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को हटाएंगे, क्योंकि बी से बोर्ड मास शुरू हुआ था, बी से बोर्ड मास शुरू हुआ था, तो हम पहले बार ब्रैकेट को हटाएंगे। तो पहले बार ब्रैकेट को हटाएंगे तो
13 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो ये सेम बाकी सारे डिजिट सेम हैं। 13 को 7 में से घटा दिए हैं तो कितना हो गया है, 13 में से 7 को घटा दिए हैं तो 6 बच गया है। अब 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4। एक एक ब्रैकेट को हम खोलते हुए चल रहे हैं। -9 ये -8 प्लस 24 को 6 से डिवाइड कर दिए, 4 बच गया। ठीक है, कितना आया, 4 आया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। -9 अब -8 और +4 में से घटाएंगे तो प्लस माइनस का माइनस होता है, जो बड़ा वाला चिन्ह होता है, तो बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है तो माइनस कर देंगे तो -4 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये इसमें जो माइनस है, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा, यानी कि -9 और -4 ये हो जाएगा -9, और ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि +4। अब -9 +4 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि बड़ा वाला जो चिन्ह है वो माइनस में है। ठीक है, बड़ा वाला जो अंक है उसी का चिन्ह लिखा जाता है हमेशा। तो -5 हमारा आंसर कितना हो गया, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल कितना है, 92 रुपया है, तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल कितना है, 68 रुपये। ये पेपर पूछा था यूपी टेट के 2018 वाले पेपर में, यानी 18 नवंबर में जो पेपर हुआ था उसमें आया था। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर, कितना दिया हुआ है, 92 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा दिया हुआ है 8 पेंसिल और 16 रबर का दाम 68 रुपया, उसके बराबर लाना है हमें। तो 8 पेंसिल हमें बनाने के लिए 4 दिया हुआ तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 16 रबर बनाने के लिए इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम सब में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए 12 पेन हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किए 3 में तो 12 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किए 2 पेंसिल में तो ये 8 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किए 4 में तो ये 16 रबर हो गया, और 92 में किए तो 368 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया कि अब हमारे पास हो गया 12 पेन 8 पेंसिल 16 रबर का दाम 368 रुपये। अब हमारे पास क्या दिया था, 8 पेंसिल और 16 रबर का दाम 68 रुपया दिया था। ठीक है, 8 पेंसिल और 16 रबर का दाम 68 रुपये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब देखिए 8 पेंसिल 16 रबर का दाम दिया हुआ 68 रुपये, तो 12 पेन, हमें 24 पेन का मान निकालना हुआ है, तो 12 पेन 8 पेंसिल और 16 रबर 68 रुपये इसके दाम पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो हमने 68 रुपया लिख दिया क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 68 रुपया। 8 पेंसिल 16 रबर बराबर 68 रुपया, तो 68 दिया हुआ तो 68 हमने लिख दिया बराबर 368। अब 12 पेन बराबर 368, और 68 को हमने इधर ले आया, ये 68 है। ठीक है, 368 को हम इधर ले आए और माइनस कर दिए तो कितना बचा, 300 रुपया। ठीक है, कितना बचा, 300 रुपया। अब हमारे पास 12 पेन का दाम 300 रुपया तो आ गया मेरे पास, लेकिन हमें फाइन कितना करना है, 24 पेंसिल का, ठीक 24 पेन का। तो 12 पेन है, 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 हो जाएगा, और 300 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो जाएगा। यानी कि 12 पेन का दाम कितना हो गया, 24 पेन का दाम कितना हो गया, 600 रुपये। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा 600 रुपया। ठीक है, जो आंसर होगा वो कितना होगा, 600 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा है लेकिन मस्त है। देखिए सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सा है, 2018 वाले पेपर में आया हुआ था ये। सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य
सबसे छोटा, देखो ऋणोत्तर लिखा हो या ना लिखा हो मैटर नहीं करता, चाहे ऋणोत्तर लिखा हो चाहे धनात्मक लिखा हो, सबसे छोटा जो है अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटा सम संख्या 2 है, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे छोटा सम संख्या भी 2 ही है। एक देखो, एक कुछ नहीं है ना, एक जो है ना तो सम है और ना ही विषम है, एक जो है न्यूटन नंबर है, ठीक है। न्यूटन जैसे फोर व्हीलर में होता है ना न्यूट्रल गियर, वैसे ये एक होता है न्यूटन नंबर होता है, ये न्यूटन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 2352, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम टू सेम आ गया ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। देखिए वो पूछा था 2020 वाले पेपर में और ये 2018 में है, सेम पैटर्न का। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम डिजिट नहीं रिपीट होगा लेकिन पैटर्न सेम रिपीट होगा। देखिए सेम पैटर्न हुआ, इसका हम पहले वर्गमूल निकालेंगे, कितनी बार कौन सी डिजिट से कटा हुआ है, तो 2 से 4 बार कटा हुआ तो 2 के पावर 4, 7 से 2 बार कटा हो तो 7 के पावर 2, 3 से 1 बार कटा हो तो 3 के पावर 1, ठीक है, हो गया। तो 2352 को हम इतने के बराबर लिख सकते हैं, इतने से कटा हुआ इसके क्यों, इसका वर्गमूल है। तो जब 2352 की जगह हमने ये लिख दिया, उसका घातांक 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 7 के पावर 2 ये लिख दिया। अब इसके बराबर ये दिया हुआ है, इसके बराबर देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो इसके बराबर हमने ये लिख दिया, ठीक। अब देखिए सबका बेस सेम है, 2 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 7 इधर है, 7 इधर, ठीक है। सबका बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, घातांकों की तुलना करेंगे, सिंपल फंडा। तो घातांकों की जब हम तुलना करेंगे, घातांकों की तुलना करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 4, y की वैल्यू हमें मिलेगी 1 और z की वैल्यू मिलेगी हमें 2, ठीक है, जो घातांकों की तुलना करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। अब x का मान 4 है, y का मान 1 है, z का मान 2 है, तो दोनों सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 100 के समभाजकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। ये आया था यूपी टेट 2018 नवंबर वाले पेपर में, ठीक है। देखिए 100 के पहले तो हम 100 के भाजक देख लेते हैं कि 100 जो है कितने अंक से भाजक, कितने अंकों का भाजक है। तो 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100 इतने का भाजक है, सम और विषम मिला के। अब सम कौन कौन से हैं, 2, 4, 10, 20, 50 और 100। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 6। 100 जो है समभाजकों की संख्या, 100 में समभाजकों की संख्या कितनी है, 6 है। लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन आज का जो लास्ट है, इसके बाद हम थियरी करेंगे। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a का मान क्या होगा। सिंपल है भाई, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, ये भी 2018 में आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है। a की पावर b बराबर 125, यानी कि 125 क्यूब है किसका, 5 का, तो 5 की पावर 3 हो गया, 5 25 पंचे 125। तो a का मान कितना आ गया, a की जगह पे हमने रखा 5 और b की जगह पे कितने रखा, 3। a की जगह पे 5, b की जगह पे 3। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि b की पावर a बताओ, वही पलट दिया है, b की पावर a। तो b के मान कितना था, 3 और a के मान कितना, 5। तो हमने 3 के पावर 5 कर दिया। अब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 243, यानी 243 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा एकदम से सही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, ये हमारा नया चैनल है, हमने आज से यूपी टेट स्पेशल के लिए स्टार्ट किया है।
तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। सो सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई प्लीज़। ओके, बाय बाय।